दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग भी अजब और गजब है। वैसे तो मध्य प्रदेश को लेकर भी पर्यटन विभाग ने एक विज्ञापन बनाया, एमपी अजब है, सबसे गजब है। लेकिन जो हादसे सामने होते हैं या परिवहन विभाग से जुड़ी कहानियां सामने आती हैं, वे चौंका देती हैं और बता देती हैं कि वाकई में अजब और गजब हिसाब किताब है। अब देखिए ना, भोपाल में एक सड़क हादसा हुआ। ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन सवार खड़े थे। पीछे से बस आती है और उन्हें रौंदती हुई चली जाती है। इसमें एक युवती की जान जाती है और 5 से 6 लोग घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं। उसके बाद जो बात सामने आती है वो पता चलता है कि वह एक शिक्षण संस्थान की बस है जिसका फिटनेस नहीं है। क्या थी घटना, ये भी हमें देखना होगा। तस्वीरें उस हादसे की हैं जो रोशनपुरा से पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच के मार्ग पर हुआ। लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े थे और लाल बत्ती हटकर हरी बत्ती होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे आगे बढ़ सकें। तभी पीछे से एक बस आती है और वहाँ मौके पर खड़े लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। इस हादसे में आयशा खान नामक युवती की जान चली गई और 5 लोग घायल हुए। मौके के बाद अफरा तफरी भी मच गई। हादसे के बाद परिवहन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और ये पाया गया कि जो बस दौड़ रही थी सड़क पर उसका फिटनेस ही नहीं था। ये कोई पहली घटना नहीं है कि बस का फिटनेस नहीं है और वो सड़क पर दौड़ रही है। इससे पहले सीधी में घटना हुई थी, नहर में बस गिर गई थी, कई लोगों की जान गई थी। गुना अशोक नगर में भी एक बस में आग लगी थी और कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि बस का फिटनेस ही नहीं है। ये सिर्फ घटनाएं होने के बाद ही बात सामने आती है कि बस का फिटनेस नहीं है। सवाल उठता है कि परिवहन विभाग आखिर करता क्या है? क्या चेक पोस्ट पर वसूली में व्यस्त रहता है या दीगर कामों में रहता है? तभी तो घटना होने के बाद ये बात सामने आती है कि बस का या वाहन का फिटनेस ही नहीं था, रोड टैक्स नहीं दिया गया था, दीगर जो कागजी कार्रवाइयां होती है पूरी नहीं होती। हम लोग भी सड़कों पर देख रहे हैं कि ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जो साफ नजर आते हैं कि ये नियम सम्मत नहीं होंगे। क्या उनका इंश्योरेंस है, फिटनेस है, तमाम चीज़ें चेक ही नहीं की जाती हैं। हाँ, ये घटना हुई है, हादसा हुआ है, इसके बाद परिवहन विभाग सतर्क दिखेगा, सजग दिखेगा, वाहनों की जांच करेगा, लोगों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जो बस संचालक हैं या बड़ी तादाद में ऐसी बसें चल रही हैं कि जिनके फिटनेस ही नहीं है, कंडम हालत में हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? सच भी है, परिवहन विभाग की छवि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। परिवहन विभाग को लेकर तरह तरह के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार भी इन आरोपों में घिरती रही है। अब सवाल यही है कि क्या फिर एक बार कार्रवाई की रस्म अदायगी होगी या वाकई में मध्य प्रदेश की सड़कों पर वही वाहन दौड़ पाएंगे जो नियम सम्मित हैं, जिनकी फिटनेस है, जिनका इंश्योरेंस है, जिनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस है, या यूं ही चलता रहेगा? हादसे के बाद ही प्रशासन, सरकार और विभाग जागेगा। जब लोगों की जान चली जाती है उसके बाद जागना उचित नहीं माना जाएगा। बात वही होगी कि आग लगने पर कुआं खोदना कितना बेहतर होता है, क्या उसका लाभ मिलता है? अब देखते हैं वाकई में क्या एक बार फिर 5-7 दिन के लिए परिवहन विभाग सक्रिय दिखेगा या फिर रस्म अदायगी होकर रह जाएगी, अथवा सड़क पर दौड़ते बगैर फिटनेस वाले नियम विरुद्ध वाहनों पर कोई कार्रवाई भी होगी और ये सिलसिला सिर्फ 1-2 दिन नहीं, निरंतर जारी रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।